तो संतों की शिक्षा को जो मान लेता है वो यहीं दर्पण की तरह उनको नजर आ जाता है कि मैंने क्या कर लिया क्या नहीं कर लिया। संतों से तो तुम क्या करते हो, मुंह फेर के चलते हो, दुनियादारों के लोगों से दोस्ती बढ़ाते हो। वो दुनियादारों के लोग तो क्या है, तमाशा देखें, आज तुम अच्छे भले चंगे हो तो तब तक तो तुम्हारी यारी दोस्ती अच्छी है, जब तुम में कोई थोड़ी सी भी हीनता आ जाएगी सब मुंह फेर लेंगे। ये दुनियादारी के लोग ऐसे हैं कि जब साईं इस संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा पास मर तब लग ताको यार, तब लग ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहा न यार मुख से नहीं बोले। यहाँ तो दोस्ती किस चीज की है, खुशी की, आनंद की। जब तक आप सुखी हो, खुशी हो, पैसा है और अगले को खिलाते पिलाते हो, सब कुछ करो चाहे, तब तक तो तुम्हारी दोस्ती है। नहीं तो कल कोई दुश्मन बन जाएंगे। वो जिसको जितना खिलाओगे जितना दोगे उतना ही बड़ा दुश्मन बनेगा। ये भी एक बात तुम सोच लो, क्योंकि उसको गलत आदत पड़ जाती है, निकम्मेपन की आदत पड़ जाती है। वो कमा के खाना नहीं चाहते हैं, उनकी नीयत और नीति दोनों खराब हो जाती है। नीयत जिसकी खोटी, सिर पर टोपी नीयत खोटी की टोपी सिर धर के लेना। जिस इंसान की नीयत खोटी होगी तो उसका सब की खोट उसमें आ जाता है। तो कहिए कि मान मनी तज गुरु चरणन में लागो रे मेरे प्यारे लागो। मान और मनी, अब ईमान को और मनी, ये धन दौलत की दुनियादारी की चीजों की बातों को, ये धन बल परिजन चतुराई, क्या क्या कही, धन बल परिजन चतुराई। धन हो इंसान के पास, बल हो कितना भी, किस चीज का, शारीरिक बल हो, पारिवारिक बल हो या और दूसरा ताकत हो किसी भी तरह की, तो उसको कहिए। और परिजन और परिवार के लोग, या कितना भी इंसान चतुर क्यों न हो, लेकिन वो उनकी हालत ऐसी है जब तक उनके अच्छे लक्षण नहीं हैं और उनके पास प्रभु की भक्ति नहीं है तो वो खाली के खाली है, उनके हाथ कुछ भी नहीं, उनके हाथ कुछ भी नहीं है। तो ये मान मनी गुरु चरणन में कैसे तजे जाते हैं? गुरु की आज्ञा में खर्च करना, गुरु की आज्ञा के अनुसार काम करना। गुरु तुम्हें तरीका बताएगा कि ये काम करने का है करो, ये नहीं करने का ना करो। हम क्यों करें गुरु के कहे? हम अपने स्वार्थ के बस ये नहीं देखते कि इसका परिणाम क्या निकलेगा, हम देखते हैं कि अब हमें इसका परिणाम क्या मिलेगा, लेकिन हम उसका भविष्य नहीं देखते, इसका परिणाम क्या होगा। विवेक नहीं रहता हमारा, क्योंकि हम वर्तमान में ही जीना चाहते हैं, वर्तमान में ही अपने सुख दुख को बरतना चाहते हैं और उसी में हमारा विश्वास है और उसी को हम अपना भाग्य कर्म और सब कुछ मान लेते हैं। लेकिन संत तुम्हें तुम्हारे भविष्य की बताते हैं। नाम क्या काम आता है? एक तरफ तुम्हें दो रोटी नहीं मिलती, दूसरी तरफ आपको कहते हैं भक्ति करो। कबीर साहब ने माला फेंक के मारी, कहने लगे, कुछ मेहमान आ गए घर में, सत्संग करने लग गए, बैठ गए। अब सत्संग काम उनका करना था, संत थे, लोगों को चेताते थे, ज्ञान देते थे, नाम देते थे, भक्ति का रास्ता सिखाते थे, जीवन जीने का तरीका बताते थे, सुधारते थे, उनको कालजाल से निकालने का इंतजाम करते थे। लेकिन जो इंसान दो रोटी नहीं दे सकता, कहाँ की मुक्ति देगा? कबीर साहब क्या कहता है, क्या करें? माता लोही से कहता है, रोटी का साधन नहीं है, किसी से पड़ोसियों से लेके आओ, भगत लोग आए हैं, सत्संग करेंगे, इनको भोजन का तो इंतजाम होना चाहिए। जाती हूँ, किसी से मांग के लेके आती है, पड़ोस से लाती है। या जो अगर सच्चाई के साथ काम करते हो तो प्रभु अपने आप काम करता है। ऐसे मौके पे विरोधियों ने कबीर साहब के साथ जब ऐसा किया तो उनकी यज्ञ पूरी करवा दी। लेकिन ये तो उस टाइम की बात। तो कबीर साहब क्या के एक दो घर गई तो कुछ नहीं मिला, आके कहने लगी बात नहीं बनी, कुछ नहीं मिला, क्या करूं? बोले, उन्होंने फिर बताया कि फलाने उसके पास चला जा, चली जाओ, कल को मैं कपड़ा बुनूंगा, उसको कह दे कि हम कल को कपड़ा तुझे दे के जाएंगे, उसके बदले में आज तू हमें कुछ दे दे और कल खड्डी से जो कपड़ा उतारेंगे वो तुझे दे के जाए, तेरी उधार उतार देंगे। उनसे एडवांस में ले आके भंडारा कर देते, भक्त लोगों को भोजन का इंतजाम करते हैं। तो कबीर साहब दुखी होकर वहां पे कहते हैं कि इसे ऐसी भक्ति करने का क्या फायदा?
और संगत के ही बीच में कहते हैं कि ये ले अपने कंठी माला, बिना भोजन के कुछ नहीं है। बिना भोजन के, बिना रोटी के शरीर नहीं चलता है कि इस कंठी माला का, इस भजन का, इस ज्ञान का मैं क्या करूंगा, दो जब रोटी का ही साधन नहीं है। लेकिन वो एक अलग बात थी, जब एक तुम्हारा अपना कुछ होता है, उसको हर प्रकार से आप कभी उनको रोब दिखाते हो, कभी प्यार दिखाते हो, कभी शिकायत करते हो, तो कभी उनसे माफ़ी मांगते हो, ये अलग बात है। ये ओत पोत की बात है, ये संत लोगों की, लेकिन उनके हृदय में कभी पाप नहीं होता, कपट नहीं होता, सीधी बात और स्पष्ट बात कह देते हैं। वो प्रभु देखता है, परीक्षा लेता है, परीक्षा में जो सफल हो जाता है उसको मालोमाल कर देता है, देर नहीं लगाता। लेकिन इंसान की धैर्य की परीक्षा तो ली जाती है, और जो धैर्य में खरा उतर जाता है तो उसके लिए तो प्रभु ने स्वयं कहा है कि उसको किसी चीज की मैं कमी नहीं रहने देता, क्योंकि उसको देता क्या हूं मैं, संसार के पदार्थ नहीं, उनसे तो हम कहते हैं दूर भागो। मान मनीत गुरु चरणन में, इनको तो कहते हैं छोड़ के भाग जाओ, अलग जाओ। क्या दोगे फिर? तुझे संतोष मिलेगा। जब संतोष रूपी धन आ जाएगा, सारे धन तुझे तुच्छ दिखाई देंगे, क्योंकि ये संसार की चीजें यहीं छूटने वाली हैं, साथ नहीं जाने वाली। जब तुम्हें संतोष आ जाएगा, और जब संतोष रूपी धन तुम्हारे पास होगा, तुम्हारी चाह और चिंता सभी मिट जाएंगी। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साथ। इंसान को चाह कब तक रहती है? जिस चाह को चाह से चाह नहीं, उस चाह को चाह में छोड़ दे। जिस राह को राह से राह नहीं, उस राह को राह में छोड़ दे। इन राहों की हमें जरूरत नहीं है, इन चाहों की हमें आवश्यकता नहीं है। ये संसार के पदार्थ हमारी चाह हैं। साधु लोग तो स्यापा डालते हैं, इसके लिए कहते हैं हाय हाय साधो चाना बुरी बला, हाँ हाँ भाई बुरी बला, साधो चाना बुरी बला। ये तो जब कोई मर जाता है तब ऐसे ताने देते हैं ना, लेकिन संत लोग तो जिंदे हुए ताने देते, चाना बहुत बुरी है बला। इस चाना ने सबको बर्बाद कर दिया। जिसके चाह उठी, उस चाह को हासिल करने के लिए, पूरा करने के लिए उसने गलत सही सही तरीके अपनाए, और वो सभी तरीके अपनाने से बुरा परिणाम निकला। किसने इंसान को दर दर का भिखारी बनाया? चाह ने बना दिया। किसने लोगों के सामने गिड़गिड़ाना सिखाया? चाह ने सिखा दिया। किसने लोगों के सामने तुम्हें इतना डरपोक भीरू बना दिया कि तुम उनके सामने हाथ फैला के मांगते और भिखारी बन गए? धुर के भिखारी, सतगुरु के भिखारी, मालिक के भिखारी नहीं बने, लेकिन भिखारियों के भिखारी बन गए, जिनके पास कुछ देने के लिए नहीं है। जो सबको देता है उससे मांगने में को लज्जा आती है, शर्म आती है। उससे मांगो, सबको देता है वो, उसके सारे रास्ते खुले हैं। इसीलिए कही जगत भाव भोगन की आशा त्यागो रे मेरे प्यारे त्यागो। ये जगत की भावनाएं हैं और भोगों की आशा है, उनको त्याग के देखो, तुम्हें कितना आनंद मिलेगा, कितना तुम्हें सुख प्राप्त होगा, कितनी तुम्हारा आत्मिक शांति मिलेगी। ये भक्ति के गुण हैं, इनसे इंसान का हृदय पवित्र होता है। जब तक हृदय पवित्र नहीं है तब तक आप भक्ति के मार्ग में नहीं सफल हो सकते, नहीं चल सकते। अगर भक्ति करना चाहते हो तो शुद्ध मन बनाओ, शुद्ध मन में शुद्ध विचार होंगे, और शुद्ध विचारों के कारण ही आप उस सत्य मार्ग की ओर आगे बढ़ पाओगे। अब लोगों की बात सुनते हैं, कभी कभी बड़ा अचंभा होता है, मूर्ख बनाते हैं। छोटे छोटे बच्चों के मुंह से कुछ का कुछ कहलवाते हैं कि मैं मर गया था, मुझे ये दिखाई दिया, मुझे वो दिखाई दिया। अरे काल्पनिक बनावटी बातों को किसको मूर्ख बनाते हो? किसको मूर्ख बनाते हो? कितनी बेवकूफ़ी की बात है। मरने के बाद कोई आता है, मरने के बाद कौन बताता है? किसने देखा है? अगर मरने के बाद बताता, संत लोग भी जो चीज अपनी आंखों से जागृत में देखते हैं, इसी जीवन में देखते हैं, त्रिकालदर्शी हैं, वो भी उस सत्य को नहीं बता सकते, तो मरने के बाद वापस कौन आया है? इस दुनिया में कभी हमने तो बड़े बड़े संत महात्मा फकीर भी हुए, जिनके लिए उनके शिष्यों ने आज भी कई संतों के सब कई सालों से रखे हुए हैं, जिन्होंने अपने शिष्यों को ये कहा कि मैं दोबारा आऊँगा, लेकिन वो दोबारा आना के आके आज तक कुछ भी बताई नहीं।
अगर ऐसी बात होती तो उन शिष्यों को इतने दिन तक क्यों इंतजार करवाते, क्यों भ्रमों में डालते। लेकिन सृष्टि का नियम ही नहीं है, सृष्टि के नियम को कौन पलट देगा। कोई भी सृष्टि के नियम को आज तक बदलने वाला पैदा नहीं हुआ है, नहीं पैदा हुआ है। सृष्टि अपने रास्ते पे चलती है, अपना काम करती है। हाँ, उसको खोजने के लिए सबने बहुत बहुत प्रयास किए हैं। उसके लिए कबीर साहब ने कहते हैं, कमाल की बात कही ते खोजत ब्रह्मा थके सुर नर मुनि देवा, कहे कबीर विचार के कर सतगुरु सेवा। उसको खोजने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश भी सब के सब खोजत खोजत हार लिए, बड़ी कोशिश करी, कितने कितने उनको वर्ष लग गए, लेकिन वो भी उनको नहीं खोज पाए। उसका कबीर साहब ने क्या कहा कि सतगुरु की सेवा करो, तुम उसको आसानी से पा जाओगे। क्यों पा जाओगे कि जीवत समझो जीवत बुझो जीवत मुक्ति निवासा, मोए मुक्ति बतावे गुरुआ झूठा दे विश्वासा। जीवत समझो, जीते जी तुमने अगर समझ लिया है, जीते जी आपने अगर पा लिया है तो, और जीवत ही आपकी मुक्ति हो सकती है। अगर आपको कोई ये कहता है कि मरने के बाद मैं आपको लेने के लिए आऊँगा, आपको मुक्ति दूंगा, आपको साथ लेके चलूँगा, आपके लिए आपको विमान में लेके जाऊँगा, सब बनावटी बातें हैं ये। अगर तुम्हें कुछ लेना है तो जीते जी ही आपको अगर नहीं मिला कुछ है तो मरने के बाद क्या मिलेगा। मरने के बाद तो आज तक ना किसी ने आके दिखाया बताया और ना कोई ऐसा कोई एक उदाहरण है, लेकिन जीते जी जिन्होंने पा लिया उन्होंने बताया। ये बताऊंगा, उन बातों को हम मान लेंगे। आज ही रटसाना बासर अपनी सत्संगी है कमली, भोली सी गरीब से घर में। आज ही सुबह फोन आया मेरे पास, उसके लड़का होगा शायद। सुबह सुबह फोन आया, भोली सी थी, उसका नाम तो कमला था, मैं उसको प्यार से यूं कमलड़ी कहा करता। उसके घर भी गए थे। भोली गरीबनी सी, लेकिन प्यार और सत्संगी सही मायने में जो नाम की भक्ति करते हैं, सच्चे मन से जो गुरु से प्यार करते हैं, भरोसा विश्वास और इतबार करते हैं, उनके दिल के में प्यार हिलोरे जो मारता है वो उनके भक्ति से ओतपोत होते हैं। वो लोग जानते हैं कि भक्ति है क्या। तो 2 दिन उसको बुखार हुआ। बुखार के बाद कहने लगे कि माँ या दादी आपको चलो हॉस्पिटल में दिखा के लेके आएंगे। हॉस्पिटल में लेके गई तो वहाँ उसको नामूनिया बताया। कहने लगी रे बात सुनो मेरी, ये तो जाके पूछ सकते हो, हाजिर की बात है। बोला भाई बेटा बात सुनो मेरी, मेरा टाइम आ गया, अब मैं जाऊंगी, मुझे क्यों तुम डॉक्टरों से दिखाओगे, और मैं सब तरह खुश हूँ, इसलिए मैं तो नहीं कर सकती। ये टेलीफोन नंबर है महाराजियों का, फोन करके ये बता देना कि मैं तो खुशी खुशी जा रही हूँ जी, मेरा सारा काम पूरा हो गया। आज ही सुबह सुबह फोन आया था, वहाँ कम से कम ये 10-12 आदमी बैठे थे, सबने सुनी ये बात। तो सत्संगी तो ऐसे होते हैं जिन्होंने अपना काम इसी जीवन में अभी हाजिर में कर लिया। और जिसने कुछ भी नहीं कर लिया कैसे करोगे। तुम अपने आप जांच कर लो ना, आप में कितना प्यार है, आप में कितनी चालाकियां भरी हैं, कितना आपका विश्वास है, कितना दूसरों की बात को आप अच्छा मानते हो, कितने किसी को खोटा मंदा बोलते हो। तुम्हारे मन की 420 या चालाकियां नहीं निकलती, कहां भक्ति के रास्ते पे चलोगे। तुम तो आगा पीछा तकते हो। कोई बात हो महाराज जी दिखाई दें तो उनको ये दिखा दो कि हाँ ये तो बहुत काम करता है, महाराज जी गए तो महाराज जी अंधे बना दिए कि महाराज जी को कुछ दिखाई नहीं देता है। जब ये समझना शुरू कर दोगे डूब जाओगे। ये समझो महाराज जी तुम्हें हर कदम पे देखते हैं, हर हाल में देखते हैं, तुम्हारी हर चाल को समझते हैं। तुम जो सोचते हो तुम्हारे सोचने से पहले उनके मन में तुम्हारा ख्याल आ चुका होता है। जब गुरु के चरणों में तुम्हारे मन की सारी भावनाएं और सारी तुम्हारी इच्छाएं वहां दग्ध होंगी। अपनी चालाकियों में रहोगे सारी जिंदगी पैर मारते रहना, कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। गुरु की बात है, गुरु जीवों को संभालने के लिए वो तो उनको तो कुछ किसी को कुछ और किसी को कुछ। गुरु जानता है किसके लिए क्या तरीका है। किसी के लिए प्यार का तरीका है तो किसी को थोड़ा सख्ती से बर्ताव का तरीका है, तो किसी को कुछ लोभ और लालच दे के तरीका है, तो किसी को किसी रूप में। वो जानते हैं कि किस जीव के कर्म किस प्रकार से काटे जाएंगे।
किसी के धन से, किसी के तन से, किसी की करनी से, किसी के त्याग से, किसी के और तरीकों से। तो वो अलग अलग तरीके जो गुरु जी को सुझाता है, ये हेला देना है। गुरु की रमज को जो समझ जाता है उसका तो बेड़ा पार हो जाता है। गुरु रमज को समझते नहीं हैं, अपनी चालाकी बीच में जो घुसेड़ते रहते हैं, वो लोग यूं ही भटका खाते रहते हैं, पल्ले कुछ नहीं रहता। और जो आज नहीं तो जो शब्द गाता है ना, हंसते हैं खिड़खिड़ जेड़े रोणगे यार कल नू, जो आज हंसते हैं इन खुशियों को पाके, उनको कल रोना पड़ेगा। कल रोना पड़ेगा। हंसते क्यों हो? थोड़ी सी खुशी, थोड़े से पदार्थ मिल गए, थोड़ा सा तुम्हें आनंद मिल गया, थोड़ी सी तुम्हारी चाह पूरी होगी, उनको पाके तुम अपने बराबर किसी को समझते नहीं हो, खुदा बन गए। 2 आदमियों ने सलाम कर दिया, तुम बादशाह बन गए, संत बन गए। तुम्हारे पल्ले है ही नहीं कुछ। चल सतगुरु के धाम हेली, रज दे सारे काम है, लेके उनसे नाम करो तुम, भजन सुबह हो शाम है। चल सतगुरु के धाम हेली, रज दे सारे काम है, लेके उनसे नाम करो तुम, भजन सुबह हो शाम है। चल सतगुरु के धाम हेली, रज दे सारे काम है। गुरु दीन दयाल दर्शन दे करो निहाल, मेरा तो तू ही है रखवाला, मेरा तो तू ही है रखवाला। मेरे सतगुरु दीन दयाल दर्शन दे करो निहाल, मेरा तो तू ही है रखवाला, मेरा तो तू ही है रखवाला। मैं अतम तुम्हारे दर आया, तुम मुझ पर करना दाया। मैं अतम तुम्हारे दर आया, तुम मुझ पर करना दाया। लिपटा हूँ जग मोह माया, लिपटा हूँ जग मोह माया, तुम ही काटो ये जंजाला, मेरा तो तू ही है रखवाला, मेरा तो तू ही है रखवाला। मेरे सतगुरु दीन दयाल दर्शन दे करो निहाल, मेरा तो तू ही है रखवाला, मेरा तो तू ही है रखवाला। ज्ञानी नहीं हुआ ज्ञानी न कोई, सेव बंदगी जानी। ज्ञानी नहीं हुआ ज्ञानी न कोई, सेव बंदगी जानी। तुम ही करना मेरी सहामी, तुम ही करना मेरी सहामी, तू ही है मेरा रखवाला, मेरा तो तू ही है रखवाला, मेरा तो तू ही है रखवाला। मेरे सतगुरु दीन दयाल दर्शन दे करो निहाल, मेरा तो तू ही है रखवाला, मेरा तो तू ही है रखवाला। बल पौरुष कुछ साहस नाही, बहता ब्रह्मधार के माही। बल पौरुष कुछ साहस